हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कामिल खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दुनिया के तकरीबन हर मज़हब में मरने के बाद ज़िंदगी का अकीदा पाया जाता है। तकरीबन हर मज़हब में जन्नत और जहन्नुम या नेक और बदरूहों के लिए कोई ना कोई तसव्वुर मौजूद है। कुछ मज़ाहिब में मरने के बाद दोबारा उठने, दोबारा जन्म लेने और निजात पाने के ख़यालात भी हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ये मरने के बाद ज़िंदगी की लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब ने इस अकीदे के अपने अपने वर्जन बनाए और किस तरह ये तसव्वुरात दुनिया भर की तहज़ीबों में फैल गए। दोस्तों, जैसे एवोल्यूशन की थ्योरी हमें ये समझाती है कि ज़िंदा मखलूक़ात का इर्तिका कैसे हुआ, उसी तरह कदीम मज़ाहिब का मुताला हमें ये बताता है कि मजहबी अकायद का इर्तिका कैसे हुआ। इस वीडियो में मैं आपको ज़ेरे ज़मीन दुनिया आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात दूंगा और बताऊंगा कि ये माइथोलॉजी दुनिया के तमाम मज़ाहिब को कैसे जोड़ती है। इससे आप समझ सकेंगे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ कैसे पैदा होती हैं। रेफरेंस या मज़ीद मालूमात के लिए आप किसी AI चैट बॉट की मदद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया, जिसे सिविलाइजेशंस का बर्थ प्लेस कहा जाता है, एक ऐसी तहज़ीब थी जिसने राइटिंग व्हील, लॉज और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे दर्जनों इनकलाबी इजादात की। तकरीबन 4300 साल पहले अकेडियन सिविलाइजेशन वजूद में आई। इन्होंने सुमेरियन आफ्टर लाइफ का नाम बदलकर अपने ज़ाती देवता नरगल को शामिल कर दिया। नरगल मौत और बीमारी का देवता था और उसे अर्शिकेगल देवी का शौहर बना दिया गया। अकेडियन तहज़ीब के बाद मेसोपोटामिया में बेबीलोनियन और असीरियन तहज़ीबें आईं। इन्होंने भी आफ्टर लाइफ में तब्दीलियां की। अर्शिकेगल और नरगल तो सुप्रीम रहे, लेकिन उनके साथ कई छोटे देवता और शैतान भी शामिल हो गए। मरने वालों की रूहें जिनके रिश्तेदार उनके लिए ज़्यादा रसूमात करते, वो बेहतर हालत में रहती थीं, और जिनके लिए कुछ न किया जाए वो भूखी और बुरी हालत में रहती थीं। मेसोपोटामिया की कहानियाँ और अकायद ट्रेड, माइग्रेशन और कॉन्क्वेस्ट्स के ज़रिए दूर दूर तक फैल गए। आफ्टर लाइफ का तसव्वुर दुनिया के दर्जनों मज़ाहिब में शामिल हो गया। हर मज़हब ने अपनी मर्ज़ी से इसमें तब्दीलियाँ की, अपने खुदाओं और देवताओं को फिट कर दिया। शुरू में सब नेको बदरूहें एक ही आफ्टर लाइफ में जाती थीं, किसी को इनाम या सज़ा नहीं मिलती थी। लेकिन बाद में कई मज़ाहिब ने आफ्टर लाइफ में अदालतें बनाईं, जजेस मुकर्रर किए और रूहों को आमाल के मुताबिक सज़ा या इनाम देना शुरू कर दिया। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर डे ऑफ जजमेंट बना, जो इस्लाम में क़यामत का दिन कहलाया। ग्रीक सिविलाइजेशन तकरीबन 3000 साल पहले वजूद में आई। इनके आफ्टर लाइफ का नाम हेडीज़ था, जो इनके मौत के देवता का भी नाम था। शुरू में ये आफ्टर लाइफ भी सुमेरियन तर्ज का ही था, ज़मीन के नीचे एक अंधेरी उदास जगह जहाँ रूहें सायों की तरह रहती थीं। लेकिन सदियों बाद इसमें कई डिटेल्स शामिल कर दी गईं। 5 रिवर्स बनाई गईं। एक रिवर आक रिवर के आसपास बुरी रूहों को डुबोया जाता था, और अदालत बन गई जहां 3 जजेस रूहों का फैसला करते थे, और दरवाजे पर एक 3 सर वाला डॉग सरबेरस था, जो रूहों को अंदर तो आने देता था, लेकिन बाहर नहीं जाने देता था। ग्रीक आफ्टर लाइफ के 4 हिस्से थे। एक मैदान जहां आम रूहें रहती थीं, न खुशी न गम। तरतरुस, जो गहरा और अंधेरा हिस्सा था, बुरी रूहों और देवताओं के दुश्मनों के लिए एक हरा भरा मैदान जहां नेक और बहादुर रूहें रहती थीं, यानी जन्नत। आखिरी हिस्सा अल्टीमेट पैराडाइज था। रोमन सिविलाइजेशन तकरीबन 2700 साल पहले वजूद में आई। ये ग्रीक सिविलाइजेशन से बहुत मुतासिर थी। उनका आफ्टर लाइफ ऑर्कस या प्लूटोज रेल्म कहलाता था। रोमन आफ्टर लाइफ में प्लूटो बादशाह था, ऑर्कस मौत और सज़ा का देवता था, लिबिटीना मौत की देवी थी, और कई इंतकाम लेने वाली देवियां भी थीं। अब अदालतों में गवाही और एविडेंस की बुनियाद पर फैसले होने लगे। जो लोग एम्पायर के लिए लड़ते और मरते उन्हें जन्नत मिलती, और जो बगावत करते या दुश्मन होते उन्हें हेल भेजा जाता। चाइनीज सिविलाइजेशन के आफ्टर लाइफ को दियू कहा जाता था, मतलब ज़मीन के नीचे। 3000 साल पहले चाइनीज लोग समझते थे कि मरने के बाद रूह ज़मीन के नीचे चली जाती है, कोई इनाम या सज़ा नहीं होती। लेकिन बाद में इसमें भी इर्तका हुआ। अब हाकिम और जज यानलो वांग बन गया, जिसके तहत 10 कोर्ट्स थी, 18 तरह के हेल्स थे। हर अदालत में एक गुनाह की समाअत होती थी और उसके मुताबिक खौफनाक सज़ा मिलती थी।
सजा पूरी होने के बाद रूह दोबारा जन्म लेती थी। एंशिएंट पर्शियन रिलीजन के आफ्टर लाइफ का नाम दुज़ाक था। इसको 37 देवता, 30 बड़े देव और सैकड़ों छोटे देव चलाते थे। अहूरा मज़दा सबसे बड़ा खुदा था। पहले आग की नदी पार करनी होती थी, फिर एक पुल आ गया जो नेक रूह के लिए चौड़ा और बुरी रूह के लिए तंग हो जाता था। पल के पार एक लड़की खड़ी होती थी जो नेक रूह के लिए हसीन और बुरी रूह के लिए बदसूरत बन जाती थी और उसके मुताबिक जन्नत या जहन्नम में फेंक देती थी। जूविश रिलीजन की इब्तिदाई किताबों ओल्ड टेस्टामेंट में लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर वाज़े नहीं था। एक लफ्ज़ शियोल आता है जिसे एक उदास अंधेरी जगह समझा जाता था जहाँ सब रूहें जाती हैं और इनाम या सज़ा नहीं होती। लेकिन वक्त के साथ रेजरेक्शन और डे ऑफ जजमेंट का तसव्वुर बनने लगा। जेरूसलम के करीब एक वादी थी, जी बेन हिनोम, जहाँ पुराने वक्तों में बच्चों की कुर्बानी दी जाती थी। बाद में वहाँ शहर का कचरा और लाशें जलाई जातीं। हमेशा आग और धुआं रहता था। ये जगह जहन्नम की अलामत बन गई। हिब्रू में ये गेहिनोम कहलाई, फिर अरबी में ग का ज बन गया और जहन्नम हो गया। न्यू टेस्टामेंट में शियोल का तर्जुमा हेडिस हुआ। क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक मौत के बाद रूह हेडिस में रहती है और डे ऑफ जजमेंट का इंतज़ार करती है। उस दिन सबका रेजरेक्शन होगा। नेक रूहें हेवन में और बुरी रूहें गहन्ना यानी आग की झील में हमेशा के लिए सज़ा भुगतेंगी। इस्लाम से पहले अरब के लोग लाइफ आफ्टर डेथ पर ईमान नहीं रखते थे। कोई हेवन, हेल, डे ऑफ जजमेंट या री इनकारनेशन नहीं था। लेकिन मक्का में जूविश और क्रिश्चियन ताजरों और लोगों के आने जाने से उनकी कहानियाँ और अकायद अरब में मशहूर हो गए। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने नबूवत का दावा किया तो उन्होंने यही जूविश और क्रिश्चियन तसव्वुरात इस्लाम में शामिल कर लिए। कुरान में क़यामत के दिन मर्दों को ज़िंदा करने का तसव्वुर है। हेवन और हेल आसमान में है, लेकिन साख्त वही आफ्टर लाइफ वाली है। 7 दर्जे और 7 दरवाजे हैं। नीचे गहरा गड़ा है, ऊपर पुल है। इस सब का मकसद मैंने आपको ये बताना था कि लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर असल में सुमेरियन सिविलाइजेशन की एक आम सी कहानी थी जो वक्त के साथ साथ मज़ाहिब का मरकज़ी हथियार बन गई। मरने वाला कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मज़ाहिब ने इस अकीदे का फ़ायदा उठाया और हज़ारों साल से ये अंधा अकीदा कायम है। आज इल्म और साइंस के ज़माने में हम समझ सकते हैं कि हेल, हेवन, स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नम जैसी जगहें हकीकत में मौजूद नहीं हैं। दुनिया के ज़्यादातर लोग अब इन पर यकीन नहीं करते, लेकिन इस्लाम में ये अंधा ईमान आज भी मजबूत है। बचपन से बच्चों के जहन में हेल का खौफ भरा जाता है। वो सारी ज़िंदगी इस खौफ से आज़ाद नहीं हो पाते। ये खौफ इतना ज़्यादा होता है कि उन पर लॉजिक और फैक्ट्स असर नहीं करते। ये उनका कसूर नहीं, बल्कि माइंड की कंडीशनिंग है। हेल का खौफ लॉजिकल सोच को ब्लॉक करता है। इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने समझाया है, इससे कोई भी सच को समझ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि तुम्हें मरने के बाद पता चलेगा, जब हेल की आग में जलाए जाओगे तब यकीन आएगा। तो सवाल ये है कि अगर मरने के बाद ही पता चलता है तो आप लोगों को कैसे पता चला कि मरने के बाद क्या होता है? हमेशा जिंदा लोगों ने ही कहा है कि मरने के बाद ऐसा होगा, और जो अरबों लोग मर चुके हैं उनमें से आज तक एक भी वापस नहीं आया कि हमें बताए कि असल में क्या हुआ। असल में आपका सुकून, आपकी खुशी, आपका इत्मीनान ही आपकी हेवन है। इंसान किसी दूसरे से आंसर्स जानकर या जवाब सुनकर चेंज नहीं होता, बल्कि इंसान खुद से डाउट और क्वेश्चंस करने से चेंज होता है। और जो इंसान डाउट नहीं करता वो असल में ब्रेन वॉश, ब्रेन डेड जिंदा लाश होती है। सो ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। और तब तक देखते रहो कामिल खान।